दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में जो भी आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड टफ क्वेश्चन आए ना, आज हम उनको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए मेरे साथ में, आज कुछ टफ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और इन टफ क्वेश्चन से आपको पता चले जाएगा आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एग्जाम में। ठीक है, ट्रेपेजियम 1719 स्क्वायर, ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो 1792 स्क्वायर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ट्रेपेजियम ऐसा होता है जिसकी दो भुजाएं जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और बाकी दो भुजाएं इस टाइप से होती हैं। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स इज 28 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 28 है। ठीक है, वन ऑफ पैरेलल साइड 72 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है। एरिया हमें दिया हुआ है, हमें इस साइड की लेंथ पूछा हुआ है, लेंथ कितनी होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं 48, फिर 56, फिर 64 और फिर 84। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें कैसे कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने 1792 लिख दिया, हमें एरिया क्या पता है, हाफ ऑफ कितना होता है 28 इंटू में इन दोनों का एडिशन होता है 72 प्लस की जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो। तो हम यहां पर देखते हैं, यहां पे हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 बचेंगी 19, फिर 4 चौको 16 बचेंगी 32, 4 32 हो जाएगा। यहाँ पर 7 आ गए, अब 7 से इसको डिवाइड कर दिया, 7 गुना 35, 7 6 42 बचेंगी और 7 चौको 28, 64 हो गया। 64 दूनी कितना हो गया, 128 हो गया। अब 128 बराबर में 72 प्लस के है, तो यहाँ पर क्या जोड़े कि इतना आ जाए। तो पहले ही डेढ़ को देखते हैं, तो 2 में 6 जोड़ेंगे तब 56 आ जाएगा, तो 56 आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही मजेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल। हमें पेरीमीटर निकालना है, पर किसका, क्वार्टर ऑफ सर्कल का। क्वार्टर ऑफ सर्कल, इसका याद रखना है। एक क्वेश्चन में ना यहां पर थोड़ा बहुत घुमा कर दे देंगे तो आंसर गलत हो सकता है। रेडियस हमें दी हुई है r बराबर में 10 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14। ठीक है, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 35.7, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 51.4, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 15.7 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 25.7। ठीक है, हमें चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालना है हमें। अगर पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालना है मतलब हमें पूरा सर्कल का पेरीमीटर नहीं निकालना है, क्वार्टर ऑफ सर्कल का पेरीमीटर निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक तो इतना वाला एरिया, इतनी वाली लेंथ, क्वार्टर ऑफ सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ। तो एक कितना हो गया, यहां से यहां तक का लेंथ 1/4 ऑफ टोटल पेरीमीटर। 1/4 ऑफ टोटल पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, ये होता है। तो उसे 2 कट गया, कितना बचा पाई आर बटे में 2 हो गया, प्लस इतना और इतना, ये कितना है आर ए है, आर ए है, तो प्लस के आर प्लस के आर 2 आर ए हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू 10 है तो 20 ए हो गया, प्लस 3.14 इंटू में 10 बटे में 2, यही हो जाएगा। अब 3.14 बटे में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 31.4 हो गया ये, तो बटे में 2 करेंगे तो 20 प्लस के 15.7 क्या हो जाएगा 35.7 आंसर हो गया। सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमें यहां पर मीन, मोड और मीडियन के बारे में पता होना चाहिए। मीन किन किन संख्याओं का, 29 का, 36 का, 21, 18, 17, 19 और के, इनका मीन दिया हुआ है हमें। मीन कितना है 21.25। ठीक है, मोड किस किस का मोड निकाला हुआ है, 29 का, 22 का, 15 का, 15 का, फिर 22 का, फिर 18 का, फिर 21 का, फिर पी है, फिर एक और पी है और हमें मोड दिया हुआ है 29। तो मीन तो हमारा एवरेज होता है, मीन तो सबको पता है, लेकिन मोड क्या होता है, जो वैल्यू फ्रिक्वेंटली आती है। तो हमें मोड 29 है, 22 है, 15 15 है। देखो 15 15 दो बार आ रहा है, 22 22 दो बार आ रहा है। मोड होता है जो फ्रिक्वेंटली आती है वो हमारा मोड होता है। ठीक है, अब इस संख्या में, अब इन ऑब्जर्वेशन में कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, वो है 29। मतलब 29 दो बार से ज्यादा आना चाहिए।
एक बार तो आई गई है, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 29 हो गई। हमें वैल्यू निकालना है पी माइनस के की। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 12, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 11, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 10, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 9, यही दिया हुआ है। ठीक है, इसको तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने के की वैल्यू हमारे पास में आ गई 29। ठीक है, पी माइनस के की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब 29 माइनस के की वैल्यू जब हमारे पास होगी तब हमारा आंसर आ पाएगा। मीन हमें दिया हुआ है 21.25, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 21.25 इंटू में 8 करना पड़ेगा। जैसे ही 8 करेंगे, 25 अट्ठे 200 होता है तो डबल जीरो हो गया, यहाँ पर 2 आ गया। 21 अट्ठे 168 होता है, 168 में 2 जोड़ देंगे तो 170.2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 170 आ रहा है जोड़ने से। ठीक है, अब इनको हमें जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे, देखो सिंपल तरीके से 29 और 21 को जोड़ेंगे तो 50 आ गया, फिर 36 है उसको 36 लिख लिया, फिर यहाँ पर 18 और 7 कितने हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में 20 जोड़ेंगे तो 25 में 20 जोड़ेंगे तो 45 हो गया, और यहाँ पे 19 था तो एक कम कर लेंगे तो 44 हो गया। ठीक है, अब जोड़ देंगे 6 4 को 0 हासिल की 1 आ जाएगा, 4 3 7 और 1 8, 8 5 13, 130 हो गया। अब 170 में से 130 घटा देंगे, 40 आ गया। 40 बराबर में क्या है, 2k है, तो k बराबर में क्या हो गया, 20 हो गया। अगर k बराबर में मेरा 20 आ गया और p बराबर में मोड हो क्या हो गया हमारा 29 हो गया, तो p माइनस के k बराबर में क्या हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, ए बी 10 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं उल्टा कर देता हूं, यहां पर बी कर देता हूं, ए बी सी डी, ए बी 10 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ है जो ए बी को, बी सी को और सी डी को टच कर रहा है, मतलब ए बी को, बी सी को और सी डी को, तो ऐसा कोई एक सर्कल बनेगा। ठीक है, ये हमारा सर्कल बन गया। अब फाइंड द एरिया एंगल ओ बी सी, यहां पर सेंटर इसका ओ है तो ओ बी सी, इसका हमें एरिया निकालना है। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं 24, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 16, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 22, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 20। तो देखो अगर हम इस सर्कल को देखें तो इसको हम नीचे फिर से बना लेते हैं सर्कल को, तो सर्कल हमारा ऐसा कुछ है। अगर इसको हमने ऐसा बना लिया, ठीक है, तो यहां पर सर्कल देखने से हमें पहले ही पता चल गया, क्या पता चल गया, देखो एंगल क्या है हमारा, ओ बी सी निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो देखो अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर भी व्यास हो जाएगा और यहां पर भी व्यास हो जाएगा। ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 8 इंटू में 8 हो जाएगा। अब हमें एक चीज देखो, ऐसे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल तुमने ऐसे अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये दूसरा ट्रायंगल बनेगा, ये तीसरा ट्रायंगल बनेगा, और ये चौथा ट्रायंगल बन जाएगा। चारों ट्रायंगल का एरिया सेम रहेगा, डिवाइड बाई 4 कर दूंगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आंसर हो गया। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी में है और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इनका बोलना है एक ट्रेन आपकी यहां से है जो ए पॉइंट से चल रही है और दूसरी ट्रेन जो है वो बी पॉइंट से चल रही है। ठीक है, अब इनकी स्पीड कुछ भी है नहीं पता, लेकिन इनका बोलना है कि ये एक साथ चलती हैं और पॉइंट सी पे जाकर के ये दोनों मिलती हैं, और पॉइंट सी कहां पे, एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर ए वाली ट्रेन 130 किलोमीटर चली है तो इस वाली ट्रेन को भी कितना चलना पड़ा होगा, 120 चलना पड़ा होगा, तभी हुआ होगा ना, क्योंकि बीच की दूरी 250 है। तो एक ट्रेन ने 130 चला है और एक ट्रेन ने 120 चला है, किसमें, सेम टाइम में, सेम टाइम में इतना चला है। तो एक ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, 130 हो गई, एक की 120 हो गई, तो रेशियो क्या हो गया, 13/12 रेशियो हो गया। सिंपल आंसर। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं।
देखो एक क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है एनटीपीसी आरआरबी में आया हुआ है ग्रेजुएट लेवल, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 पर्सन बैठे हुए पी क्यू आर एक कार के अंदर, ठीक है। पी जो है वो पहले 1 घंटे चलाता है 40 किलोमीटर की स्पीड से, फिर क्यू चलाता है 2 घंटे 50 किलोमीटर की स्पीड से, फिर आर चलाता है 3 घंटे के लिए 60 किलोमीटर की स्पीड से। अब पूछा है एवरेज स्पीड, तो इस क्वेश्चन को तो हम सिंपल कर सकते हैं, या तो डिस्टेंस निकाल दो फिर टोटल टाइम जोड़ दो डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। तो यही कर लेते हैं हम। ये कितना चला 40 चला, ये कितना चला 100 चला, और 6×3 = 18 180 चला। अब अगर इन दोनों को अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 320 हो गया। टोटल टाइम कितना लगा 2 और 1 3 और 3 6, 320 डिवाइडेड बाई 6। तो अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 180, नहीं 160, 160 बटे में 3 हो जाएगा। अब 160 बटे में 3 मतलब 50 से ज्यादा है, 50 से कर दिया 15 हो जाएगा, बचेंगे 10, 3×9 हो जाएगा। आंसर ये वाला हो गया। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है, 53 आ गया, बस छोड़ दो, हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें तुम्हें पहले ही देख के पता चल रहा है 3 की पावर 71 तो बाहर आ जाएगा। देखो 8 11 7 5 पहले तो देख के पता चल रहा है, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 3 से डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा, 27 से होगा, लेकिन ये कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा 3 की पावर 71 हम बाहर निकाल देंगे, हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 3 बचेगा, फिर 3 की पावर 2 बचेगा, फिर 3 की पावर 3 बचेगा, और फिर 3 की पावर 4 बचेगा, यही होगा। तो अगर हम जोड़ दें इनको 3 और 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 27 आएगा, और यहाँ पर 81 आएगा। ठीक है, या तो हम और सिंपल तरीके से जोड़ दें, 27 और 3 30 हो जाएगा, 81 और 9 90 हो जाएगा, और एक है 1 जोड़ दिया 121 आंसर आ गया। अब 121 किससे है 11 से डिविजिबल है, आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है। अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने एग्जाम में ध्यान रखिए, क्योंकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे लेकिन क्वेश्चन में पूछा कुछ हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंट रहें लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेस्ट ऑफ लक आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए।